तू जा इधर देख। टेंस पढ़ेबे TENSE टेंस। टेंस में क्या होता है? काल। काल। टेंस में क्या होता है? काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस के नाम कौन कौन बताएगा? पहला होता है प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है PAST पास्ट टेंस। तीसरा होता है FUTURE फ्यूचर टेंस। इके हिंदी जान दो। इके माने का होते है, इके माने का होते है, इके माने क्या माने या तो इनके हिंदी जानते हो? प्रेजेंट टेंस मतलब होते हैं वर्तमान समय। क्या होता है? वर्तमान समय। वर्तमान समय, वर्तमान काल, वर्तमान काल। वालेकुम अस्सलाम। शांति से बैठ जाओ, क्लास चलते है, शांत रहो। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है? हाँ? वर्तमान काल। हाँ। और पास्ट मतलब होते हैं भूतकाल। क्या होते हैं? भूतकाल। भूतकाल। और फ्यूचर टेंस है, शांत रहो। फ्यूचर टेंस मतलब होते हैं भविष्य। तुम वीडियो वीडियो बंद है जाने दो। शांत बैठो, सिर्फ पढ़ाई थे जो पुष्पों का बताओ। हुआ ना देख कैमरा ला मियां देख, ये हमको खसाए कहे कि पढ़ावत की हसावत है। फ्यूचर टेंस मतलब होते भविष्य का। भविष्य काल क्या होते हैं? भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब होते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब समझते हो? वर्तमान काल में क्या होता है? चाट रहे हैं ना? चाट लेके दादा ने देखा था। दादा मनवा देखा था कैमरा वैसे। हाँ का प्रेजेंट टेंस। पहला बताइए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस बता चुके हैं। प्रेजेंट टेंस बता चुके हैं PRESENT प्रेजेंट टेंस। इसके मतलब होते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या होते हैं? वर्तमान काल में जान तो क्या होते हैं? वर्तमान काल में होते हैं जो काम अभी भी कर रहे हो, करत मतलब अभी भी करते हो। क्या मतलब होते हैं? वर्तमान काल में से ही होते हैं जो काम अभी हो रहा है। हाँ। तो पास्ट मतलब जो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है भूतकाल होता है। भूतकाल मतलब बीता हुआ काल, यानी कि जो काम तुम किए हो वो बीत गया है। हाँ मतलब समय के गवाह भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब होते हैं भविष्य, यानी कि जो आने वाला है तुम्हारे भविष्य के बारे में ये सब पढ़ियो लिखियो आगे का भविष्य तुम्हारे कर्म में का लिखा है, का बनियो, डॉक्टर बनियो, इंजीनियर बनियो, मास्टर बनियो, का बनियो, वही बोलते हैं नहीं भविष्य। हाँ। अब एक टाइप बताइए। अब 3 का एक साथ मतलब लग जाएगा मिली। पहले एक प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले पढ़ियो।
प्रेजेंट टेंस है नहीं। प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कोई पता है? कोई नहीं पता, हम बताइए। नंबर 1 होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड का होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा का होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पता जाने हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ ठीक है, पढ़ रहे मन पढ़िएगा एक बार फिर से। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पार्ट मतलब भाग। प्रेजेंट टेंस के कई भाग होते हैं? 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कितने होते हैं? 4। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। नाम बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जान पाए? खड़े हो बेटा, खड़े हो। एक बार पर खड़े हो जाए तो डंडा ना उठाओ बैठे वीडियो में। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बैठ जाए, बताइए हम फिर से। देखो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब होते हैं क्या होते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स होते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स होते हैं भूतकाल। और फ्यूचर मतलब होते हैं भविष्य काल। इनमें से प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट करिए। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। पार्ट मतलब जान दो क्या होते हैं? 4 पार्ट मतलब होता है भाग। क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं, जिनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फिर कंटीन्यूअस होगा, फिर परफेक्ट होगा, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। ये प्रेजेंट के तुम अत्ता ना याद करो। प्रेजेंट तुमका तो याद है ना? प्रेजेंट टेंस तो याद है तुमका, अत्ता पता है ना? सिर्फ तुम अत्ता याद रखो। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। कत्ता याद रखियो? हमारे संगे बोलो। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ अत्ता याद रखो। अब बात करा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, बात करा जी का नहीं कही बात। अरे टूट दीजिए बात। ध्यान से सुनियो, कोई बताइए ना। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जो काम वर्तमान में है नहीं? ऐसा तो प्रेजेंट मतलब क्या होते हैं? वर्तमान, जो काम अभी भी होते हैं। इनके पहचान जान दो। इनके पहचान क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान क्या होते हैं? इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनके पहचान होते हैं, जिन
वाक्यों के जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में किसके अंत में क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में अंत मतलब क्या होता है लास्ट आखिरी आखिरी जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है ती है ते हैं आदि शब्द आते हैं कहाँ शब्द आते हैं आदि आदि शब्द सॉरी डबल आदि शब्द आते हैं हाँ उसे प्रेजेंट क्या कहते हैं प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हाँ पहचान जान क्यों पहचान जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में के अंत में वर्ब वर्ब मीन्स क्या होते हैं क्रिया जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है ती है ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हाँ अगर सिंपल टेंस बनाने के लिए क्या है कौन टेंस सिंपल प्रेजेंट के सिंपल फार्मूला देख लो फार्मूला में क्या होता है फार्मूला में क्या होता है फार्मूला में क्या होता है सूत्र सूत्र जो सूत्र प्रयोग होता है अगर सिंपल में है प्रेजेंट टेंस तो अगर सिंपल में है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर इसके मतलब जानते हो सब्जेक्ट में इसका बताया हम कई चक्कर बता चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बता चुके हैं सब्जेक्ट मतलब होता है सबसे पहले कर्ता कर्ता मतलब सबसे पहले काम जो करते हैं आदमी जैसे मनुष्य हो गए सब काम तो करते हैं पहले कर्ता फिर वर्ब वर्ब में होता है क्रिया क्या होता है क्रिया वर्ब में क्या होते हैं ऑब्जेक्ट हाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो सबसे लास्ट में आवत है ऑब्जेक्ट होगा और प्लस अदर अदर में क्या होता है अदर में से कुछ भी एनीथिंग हाँ अगर ये सिंपल बनाए है सिंपल हटा के बस है तो देखो सिंपल बनाए है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ई या ईएस प्लस 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 तक है आप जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस अदर सब्जेक्ट देखो ई या ईएस कब लागत है ई या ईएस बहुवचन जब होए तब ई लगी अगर एक वचन है क्रिया अगर एक वचन है क्रिया मतलब क्या होता है सब्जेक्ट अरे वर्ब अगर एक वचन है सब्जेक्ट अगर एक वचन है क्या है एक वचन मतलब एक का सिंगल क्या होता है सिंगल और अगर कर्ता एक वचन है तो ई यस लगी क्या लगी ई यस अगर बहुवचन मतलब क्या होते हैं बहुवचन मतलब बहुत सारे जैसे यू वे होगा कई वचन है वे मतलब वे दे है तो यू बहुवचन का माना है बहुवचन माना है जैसे राम घर जाता है राम घर जाता क्योंकि ट्रांसलेट करी हो तो राम घर नहीं राम इके इंग्लिश कहा होता है जाता के गो बहुत बढ़िया वेरी गुड यहाँ यू कहा है एक वचन राम का वचन है एक वचन तो का लागी गोमा का लागी गोमा का लागी ईएस लगी का लगी तो का हुई जी जीव ईएस बोझ का हुई जी बोझ टू घर के इंग्लिश क्या होते हैं होम या होम होते हैं एम ई हाँ यच वो जम ई
होम होता है। राम गोज टू होम, क्योंकि यहाँ ईएस काहे लगाए हैं जानते हो? ईएस काहे लगाए हैं? बहुवचन है, एक वचन है राम। राम एक वचन है, इसलिए यहाँ ईएस लगा है। दिमाग कहाँ है? दिमाग कहाँ है? यहाँ सुन लियो, पढ़ाई ना कोई इतना जब बताई थी ना, हंसो ना, सीरियसली पढ़ोगा, आगे चल के बहुत काम दी। हम सब नहीं जान पाते, हम अब पढ़े शुरू करें तब जान भी ना। अब इनसे पढ़ाई हमारे दिमाग आगे चल के कुछ डिस्टर्ब ना हो, आगे चल के मतलब बढ़िया अच्छे से जान, जो होमवर्क पढ़ी हो तो बढ़िया जान दी। तो होमवर्क भरोसे रही हो तो अति हाली जान ना पाई। बस आज अत्यंत पढ़ी जाए और फिर से देखा पूछे अगर जो ना बताए फिर तो ठीक है। अब बताइए था तो क्या जान पाए? हल्का बार में बहुत दिन